सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के इस एडिशन में आप सबका स्वागत है। सीधा सौदा का आइडिया कि अपन ने सब पहलू टटोल लिए, एक बढ़िया 360 डिग्री कवरेज दे दिया था आपको। आज सुबह का होमवर्क कर लिया था अपन ने मॉर्निंग कॉल में। अब उसमें डिटेल्ड स्टॉक स्पेसिफिक तड़का ऐड करने का समय है। कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे आज रखे जा सकते हैं और क्यों, वो बातचीत हो जाएगी। पर ट्रेड इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना, उनमें वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर और ब्रोकर आपको गाइड करेगा, वो बताएगा। वो ज़्यादा बेहतर प्लेस्ड है, शो का आइडिया वो नहीं है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई 40-45, सुबह से ऐसे ही है, 30-40-50 पॉइंट के बीच में इन ग्रीन शुरुआत करेंगे, क्योंकि यूएस का हैंडओवर डिसेंट था। जो छोड़ के गए थे अपन यूएस के फ्यूचर्स, उससे कहीं बेहतर मिल रहा है। तो एशिया बेहतर कर रहा है, हमारे गिफ्ट निफ्टी के लिए भी डिसेंट से आउटकम आता हुआ इस समय। ऐसे में वीरू, मूड है कैसा और टीम कैसे बनाई? गुड मॉर्निंग आपको। मूड थोड़ा सा मिक्स है आशीष। हाँ, हालांकि बहुत कन्विक्शन नहीं है। मैं जैसे कहता ना, सुबह बिलो 20 अबव 50, ये थोड़ा सा स्केप्टिकल, थोड़ी डाउटफुल जोन होता है। और हम क्लोजर पे एक्सपायरी जा रहे हैं, तो टीम का बड़ा, अगर आप देखें, जो डिज़ाइन ये है कि अगर हम 24,500 के नीचे रहे तो प्रेशर मार्केट में होगा। इन दैट केस वीकनेस को लोकेट करिए। अगर आप 24,700 की ट्रैजेक्टरी, 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी, 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी, कॉलेटर्स के जोन को अगर आप लांग गए तो आप कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेके चलिएगा। बट की है निफ्टी बैंक, अगर ये 55,500 नीचे फिसलता है तो दिक्कत होगी, और 55,500 होल्ड कर गया तो बैंक्स पर भी मैं फोकस करूंगा। मैं अपनी टीम की शुरुआत करता हूं। आज रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। शुरुआत है एशियन पेंट से, ऑन नेगेटिव साइड। इसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी नेगेटिव है आशीष, और हर पुल बैक एक सेल अपॉर्चुनिटी में ट्रेडर तलाश रहे हैं। उसमें कल डे लो पे क्लोज हुआ। अब देखिए, चीज़ों को देखना है, आपको देख कर समझ कर रिएक्ट करना है। इसका 8 मई का लो था करीब करीब 2243, और उसके बाद से इसने अब तक वो जोन नहीं तोड़ा है। पुल बैक आता है 20 डे 10 डेज से कोलैप्स कर जाता है। कल आपकी स्क्रीन पर फर्दर शॉर्टिंग हुई है 2.25 लाख शेयर की। अब अगर ये 2240 होल्ड कर गया तो ये पुल बैक देगा। अदरवाइज अगर 2240 की ट्रैजेक्टरी स्पॉट में वायलेट हो गई 12 मई का स्विंग लो, तो इन दैट केस ये एक बार फिर से 2170 2160 के जोन पे जाएगा, जो कि हमारा मार्च 2nd और 3rd वीक का लो है। तो प्लेसमेंट एशियन पेंट्स की नेगेटिव नजर आती हुई। बट याद रखिएगा, स्ट्रेंथ किस केस में होगी? स्ट्रेंथ तब होगी जब ये 2300 के ऊपर निकलेगा, यानी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रीगेन करेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे पिक किया है स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये कल भी मेरी टीम में था। बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस दी इसने, और अपने सेटअप के मुताबिक अब इसमें क्लासिकल फ्लैग का ब्रेकआउट मिला है। क्या बात की हमने निफ्टी बैंक के केस में? अगर निफ्टी बैंक 55,500 की ट्रैजेक्टरी को नहीं तोड़ रहा है, होल्ड कर रहा है, तो अगेन अ पुल बैक टुवर्ड्स 56,000 लुक्स पॉसिबल। इन दैट केस बाजार फोकस करेगा स्ट्रॉन्ग बैंक्स पे, और उसमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक परसिस्ट करता है। कल फ्लैग का ब्रेकआउट आया, बट अब इसका नेक्स्ट सप्लाई जोन आता है करीब करीब 741 से 750 के जोन में, जो कि इसका सितंबर मिड का स्विंग हाई है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक स्ट्रॉन्ग और एशियन पेंट्स का सेटअप नेगेटिव। आशीष, बहुत सारे लार्ज ट्रेड्स प्ले आउट हो रहे हैं, जरा नजर रखिएगा। प्रमोटर्स, दिग्गज, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स चेकआउट कर रहे हैं, और सिलसिला बहुत धूल पकड़ रहा है। मई में हुआ था, और जून के अभी क्या दूसरा ट्रेडिंग सेशन है, तीसरा ट्रेडिंग सेशन होगा, दूसरा ही है। गजब के। कल कुछ तो अपन ने बातचीत करी थी, टीम में थे भी स्टॉक्स, जो नई चर्चा करी थी उनमें भी खूब ट्रेड्स हुए। ओला इलेक्ट्रिक में हुआ था, जिसमें Hyundai मोटर्स और किया ने माल छोड़ दिया 690 करोड़ का। इन सब स्टॉक को टीम में नहीं ले रहा हूं, बता रहा हूं। वोडाफोन आइडिया में एरिक्सन ने खूब तगड़ा माल छोड़ा, 63.37। यस बैंक में एनएससी और बीएससी में सीए बैस्क इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग ने दोनों में खूब ह्यूज चंक बेचे। ये तो बातचीत ही नहीं हुई थी, ये सब वाले ट्रेड्स। इनमें बायर के नाम एक में आया, ओला इलेक्ट्रिक में बायर का नाम सामने आया, बाकी तो बायर के नाम भी सामने नहीं आया। इसीलिए यस बैंक का स्टॉक भी कल धुला पड़ा हुआ था। खैर, आज भी ऐसे ही लार्ज ट्रेड्स की झड़ी लगी हुई है। कुछ लार्ज ट्रेड जो कल हुए थे, जहां पे बढ़िया बायर्स के नाम आए, उनको तो फिर भी मैं लॉजिकली ग्रीन रख रहा हूं। लेकिन क्या होता है, बहुत लार्ज ट्रेड से क्या होता है कि एफआईएस, डीआईएस की जो इन्वेस्टमेंट एपेटाइट थी वो वैसे ही पूरी हो जाती है। तो पता नहीं फिर स्टॉक कंटिन्यूस मार्केट में कैसे बिहेव करेगा इवेंचुअली। ये हमेशा ओवरहैंग रहता है। पर क्योंकि ये लोग
उतरे लंबी अवधि के लिहाज से, तो इसलिए अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाती है। खैर, आज के जितने लार्ज ट्रेड्स मैं लाल ले जा रहा हूं। दो जो थोड़े से अनलाइकली दिख रहे हैं कि ब्लॉक विंडो में हो पाएंगे, उनको पहले मेंशन कर देता हूं, लेकिन पता नहीं, कोई भी ब्लॉक विंडो में हो सकता है, कोई भी कंटिन्यूस सेशन में स्पिल होगा तो लाल ही रहेगा। ब्लॉक में हो गया तो भी मैं आज अपफ्रंट तो लाल ही लेके चल रहा हूं, पर शो में अगले जब आप होंगे हमारे साथ तब उसकी बात हो जाएगी, अगर होगा लास्ट ट्रेड तो। इंडिजीन पहला है जिसमें सीए डॉन इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हुआ, यूएस बेस्ड जो कार्लाइल है उसका आम कह लीजिए, उसकी इन्वेस्टिंग कंपनी होगी जो इसमें इन्वेस्ट कर रही है। सीए डॉन इन्वेस्टमेंट आज 10.2% हिस्सा अपना इस हेल्थ केयर टेक फर्म इंडिजीन में छोड़ने जा रहा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। यानी कि 1400-1500 करोड़ रुपए के आसपास का लार्ज ट्रांजैक्शन प्ले आउट हो रहा होगा। ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ शेयर्स बिकने के लिए आ रहे होंगे। 580 रुपए के आसपास का फ्लोर तय करा गया है। 580 रुपए कल की क्लोज से हो गया 6 से 7% के आसपास का डिस्काउंट। इसी डिस्काउंट को देखते हुए और साइज ऑफ द डील को देखते हुए मुझे लग रहा था कंटिन्यूस सेशन में खैर स्लिप ना हो जाए, तो इसे लाली लेके चलते हैं। और वैसे भी लॉजिकली लाली कर दिया मैंने, इन बड़े प्लेयर्स एग्जिट जब कर रहे हैं तो। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल ABFRL, हालांकि इसमें मेरे ख्याल से ये क्लीन आउट ट्रेड हो रहा होगा। इसमें फ्लिपकार्ट अपना 6% हिस्सा आज बेचने की हो सकता है तैयारी कर रहा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। 600 करोड़ रुपए का सौदा होता हुआ नजर आ रहा होगा। 80 रुपए की फ्लोर प्राइस है, यानी कि कल की क्लोज से हो जाएगा, कल था 86 रुपए पे, तो 7% के आसपास का डिस्काउंट। पर क्योंकि क्लीन आउट है और ब्लॉक विंडो में हो गया, ABFRL के अभी कुछ दिन पहले डीमर्जर के बाद एक फ्रेश रिपोर्ट आई थी जिसमें ट्रू वैल्यू ऊपर की आंकी थी उस ब्रोकरेज रिपोर्ट में। तो अगर क्लीन आउट हो गया वो ब्लॉक विंडो में तो बात अलग है, कहानी बदल सकती है। नजर रखेंगे, अपफ्रंट लाल कर रहा हूं। वीरू, ये दो पहले लास्ट ट्रेड मेंशन कर दिया। ओके, फ्लिपकार्ट भी बहुत लोअर लेवल पे एग्जिट कर रहा है। टेक्निकली बहुत वीक था ये, है ना, बहुत ज़्यादा वीक है। खैर, मैंने भी इसी खबर के अंतर्गत रेड साइड पे लिया था, लेकिन आपने बाजी पहले मार ली, ठीक है। अभी कौन सा स्टॉक आपने कौन सा मेंशन करा था? कल आपने बाजी मार ली थी उसमें भी लास्ट ट्रेड होने की वो था, अपडेट आया था लास्ट ट्रेड में, खूब बड़े बड़े लोगों ने माल खरीदा था। हाँ खैर, अगले स्टॉक कौन सा? बात नहीं, चलिए सीज पर अब आते हैं। कैंप्स पे कैंप्स पे कल एक स्ट्रॉन्ग क्लोज था इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे, और रियल ये केबल मार्केट थीम अभी भी अच्छा कर रही है। कल BSE ने हम बात भी कर रहे थे आशीष क्लोजिंग में, क्या स्ट्रॉन्ग मूव दिया, बट अगेंस्ट जब बाजार कोलैप्स भी हो, एक खड़े रहे, अच्छा मूव था यहाँ पे, 21% OI बिल्डअप। अच्छा, एक बात को समझिएगा, ये जो प्राइस है ना 4200, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एक चार्ट वीकनेस से स्ट्रेंथ के फेज में एंटर करता है। आप जाइएगा, रीड कीजिएगा, समय था जनवरी का 3rd वीक जब इसने 200 डिमा तोड़ा था, फिर इसी प्राइस पर 4200 से कोलैप्स हो गया था और लो लगाया करीब करीब 3080 का। बट अब ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में एंटर कर रहा है। सो अबव 4200 ये स्ट्रॉन्ग भी होगा, स्टेबल भी होगा, और इसका बेस परसिस्ट करता है करीब करीब 4140 पे, 4100 पे, जहाँ पे 41 पे पुट भी बिकी हुई है। और उसके बाद कंटेनर कॉर्प, मैं कल की इसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए इसको आज टीम में रखा। अगर आपको इसके स्ट्रेंथ को रीड करना है या फिर उस पर कन्विक्शन जाहिर करना है तो याद रखिएगा कंटेनर कॉर्प को 770 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। इसमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी थी। 770 पे आपका 200 डिमा है, जो कि पिछले 4 सेशन की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है। अगर वो होल्ड कर गया और ऊपर की तरफ 790-800 काट गया तो इसमें अच्छा मूव बनेगा आज भी और माइट भी अगले कुछ सेशंस में भी। तो प्लेसमेंट कॉनकॉर की स्ट्रॉन्ग लगती हुई आशीष। आज के 10 खबरों वाले या कोई ना कोई रीजन के साथ तो उसमें मेंशन करना और जरूरी है जो लार्ज ट्रेड्स प्ले आउट हो रहे होंगे। अब सुबह सुबह कलर क्या दूं लार्ज ट्रेड्स को, तो लाल ही रखा है मैंने, पर यहां पे दोनों जो अगले स्टॉक्स हैं इनके डिस्काउंट्स दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि ब्लॉक विंडो में होने की गुंजाइश बैठ रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। पर अभी अपफ्रंट तो लाल ही रखूंगा। टाटा टेक्नोलॉजीज, यहां पे भी लार्ज ट्रेड होना है भाई साहब। TPG अपना 2.1% हिस्सा जो है टाटा टेक में बेचने की तैयारी कर रहा है। 600, 650, 650 करोड़ रुपए के आसपास का सौदा हो रहा होगा। 3% डिस्काउंट पे कहा जा रहा है, फ्लोर प्राइस तय हुई है, मतलब 767 पे खड़ा हुआ है। फ्लोर प्राइस जो मेंशन हुई है 744.5, 3% डिस्काउंट। तो इसमें तो ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कन्विक्शन है
कि हो सकता है इसीलिए मिनिस्क्यूल डिस्काउंट है कि ब्लॉक विंडो में हो जाएगा, खप जाएगा आसानी से, देखते हैं। पर लाल है, अपन लाल लेके चल रहे हैं। ऐसी एल्कम लेबोरेटरीज प्रोमोटर साहिबा जयंती सिन्हा जी 1.42% हिस्सा बेचने की आज तैयारी कर रही हैं। ये सब सोर्स बेस्ड है, देखते हैं प्ले आउट होता है नहीं होता है। 825 करोड़ रुपए का कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू हो सकती है। 4,850 रुपए, 4,850 मतलब ये भी कल की क्लोज से वही, जैसे टाटा टेक का 3% डिस्काउंट था, इसका भी 3% डिस्काउंट की बात हो रही है। अपफ्रंट लाल प्रोमोटर की सेलिंग हो रही है, लेकिन मैं 9 बजे तक आपको अपने पास क्लैरिटी होगी कहाँ पे होना है ट्रांजैक्शन। हालांकि ये भी ज़रूरी नहीं है कि ट्रांजैक्शन एक बार होने के बाद कल कुछ स्टॉक्स दिन के दौरान घूमे भी थे, तो आपने को ऑब्जर्व करना है। खैर ये 4 रेडाप रखने चाहिए क्योंकि सारे के सारे लार्ज ट्रेड आज पॉसिबली हो रहे होंगे। सबको अपफ्रंट तो लाल ही रखा है मैंने। वीरू अगले। आशीष, अच्छा ये आपका एल्केम बहुत टेक्निकली वीक है। कल की डेरिवेटिव रिपोर्ट में शॉर्टिंग विद द क्रिटिकल एवरेजेस वॉल्यूशन डे लो पे क्लोज हुआ था। मैंने भी टीम में डालने की सोची थी, लेकिन फिर दूसरे खड़ी पकड़े। हेवल्स लिखा है यूएस स्क्रीन पे, वीकेस्ट स्ट्रक्चर। हेवल्स कल डे लो पे क्लोज हुआ। देखिए मैं एक शब्द का इस्तेमाल और करूंगा, इट्स वीक बट इट्स स्लाइटली ओवरसोल्ड एज वेल। तो हमें दोनों चीज़ का अगर आप देखें तो तालमेल बिठाना पड़ेगा, बट ये वीक है और अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज को भी रीगेन नहीं कर पा रहा है। कल के स्टैट्स को देखिए, 1502 पे क्लोज हुआ विद इनफ लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग्स कटे यहाँ पर। अब एक स्विंग लो था 9 मई का, वो था करीब 1513, ये उसको तोड़ गया है। 1500 पे थोड़ी पुट्स भी खड़ी हुई हैं। अगर वो टूटता है जोन तो इसमें एक अगला क्लस्टर खुलेगा, वो आता है करीब 1456 का। तो हेवल्स की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग वीक है और 1520 के नीचे स्पॉट में वीकनेस परसिस्ट करेगी हेवल्स। और एक स्टॉक और आई थिंक मैं इस सेगमेंट में लूंगा, दैट्स फेडरल बैंक। और अगेन मैंने जैसे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में इस बात को एस्टेब्लिश कर दिया था कि मैं बैंक्स पे कब एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेके चलूंगा, वो तब कि बैंक निफ्टी 55,600 55,500 के जोन को होल्ड करे और एक जर्नी तय करे टुवर्ड्स 56,000। इन दैट केस बैंक्स अप्रोप्रिएट होंगे पिक करने के लिए। फेडरल बैंक कल डे हाई पे क्लोज हुआ, बट मोर स्पेशली एक क्लासिकल कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट था और वो नेक लाइन थी करीब करीब 707 पे। तो 707 अपने आप बेस, और अब जिस प्राइस जोन पे शायद ये फोकस करे वो है 217। आशीष, अभी तक अपन बात कर रहे थे जहां पे लार्ज ट्रेड्स की पॉसिबिलिटी आज है। दो ऐसे जिनमें कल लार्ज ट्रेड्स हुए थे, कुछ तो अपफ्रंट बता दिए थे मैंने, यस बैंक, वोडाफोन, ओला, वो टीम में नहीं है। जो टीम में दो हैं जिन लार्ज ट्रेड्स का पता था अपने को और उसमें कुछ मीनिंगफुल लोग चेक इन करें, इसीलिए एप्टस वैल्यू में कल लार्ज ट्रेड हुआ था, ये अपन ने सुबह रिपोर्ट करा था और आवाज की एक्सक्लूसिव सही बैठी। मॉर्गन स्टैनले ने यहां पे 29-30 लाख शेयर्स, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 25 लाख, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 70-71 लाख और ईस्ट ब्रिज कैपिटल ने 42 लाख शेयर्स खरीदे। तो एफआईएस डीआईएस दोनों आए। डीआईएस तो खैर आते ही हैं क्योंकि फ्लश है लिक्विडिटी के साथ, ऐसा एफआईएस भी आना इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। जिंका लॉजिस्टिक्स दूसरा ट्रेड प्ले आउट होना था, आवाज ने सुबह कहा था वो सच हुआ। इसमें भी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 23 लाख शेयर्स, नोमुरा इंडिया ने 15 लाख 15.5 लाख शेयर्स, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ने 2.5 लाख शेयर्स खरीदे, नहीं 2.5 लाख नहीं सॉरी 25 लाख शेयर्स खरीदे। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 9 लाख के आसपास और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 11-11.5 लाख। ये है। तो ये दोनों एप्टस के साथ जिंका क्यों दिखा रहे हैं? खैर जो भी है, जो दिखा रहे हैं डायरेक्टर साहब की मर्जी, लेकिन ये कहानी है दोनों स्टॉक्स की, दोनों इन ग्रीन है। छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले 4 पे बातचीत। मैं अपनी टीम के अगले कुछ जो सदस्य हैं वो आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। अब अगला स्टॉक आ रहा है लॉरस। आई मीन वन ऑफ द फ्यू कैंडिडेट्स इन फार्मा जो कि स्ट्रॉन्ग भी बेस के आसपास, स्ट्रॉन्ग भी एवरेजेस के आसपास। ऐसे नहीं कि ऑल टाइम हाई पे या फिर रेंज हाई पे ट्रेड करें, नो नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखिए, 22,000 शेयर जुड़े, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग डेरिवेटिव्स बनी थी। दरअसल ये एक शॉर्ट कवरिंग के फेज से बाहर निकला, एवरेजेस को रीगेन किया और कल का क्लोज जो था वो 6 मई के बाद ऑलमोस्ट सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे था, 6 मई 8 मई के बाद। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 600 की स्ट्राइक पे हुई भी है और अगर ये 620 के ऊपर स्टेबल रहा तो ये एटलीस्ट 639.40 के फेज को
जाके टच करेगा, वहाँ पे अगला सप्लाई जोन प्रोसेस करता है। और MCX ये मेरी टीम में पिछले 4-5 दिन में रहा भी कई बार है। अब MCX जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से स्ट्रगल करता हुआ बट स्टिल डूइंग वेल। आपकी स्क्रीन पे कल जो भी थोड़े बहुत शॉर्ट होल्डर्स थे वो एग्जिट ढूंढते हुए 1% OI शेयर हुआ, 21,000 शेयर कम हुए, 6873 पे फ्यूचर्स का क्लोज आया। ये पूरी ट्रेजेक्ट्री 6850 6900 थोड़ा सप्लाई जोन है बट कन्विक्शन नजर आ रहा है इसमें। और मेरे ख्याल से अगर 6800 के ऊपर सस्टेन रहा तो किसी भी दिन ये अब 7000 के साइकोलॉजिकल लेवल को स्ट्राइक करेगा। तो प्लेसमेंट टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स MCX और लॉरस की स्ट्रॉन्ग नजर आती हुई। आशीष, अगले 2 में जाइडस लाइफ साइंसेस, इसने अपनी ऑन्कोलॉजी पाइपलाइन को बढ़िया बढ़ाया है। दरअसल एक कंपनी का एक्विजिशन कर रहा है जिसके 2 प्लांट्स US में, उस डिटेल सारी स्क्रीन्स पर आ जाएंगी। अपफ्रंट $75 मिलियन देने और फिर इवेंचुअली माइलस्टोन पेमेंट्स हैं $50 मिलियन के। पर इंटरेस्टिंग है, सारी डिटेल्स हैं। ग्रीन लेके चलता हूँ इसको मैं। सन फार्मास्यूटिकल्स को लाल ले जा रहा हूँ। कल अपन विवेक से वीरू, याद होगा आपको, कमाई का अड्डा में भी चर्चा कर रहे थे उनकी प्लांट की, हलोल की सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट की USFDA सरप्राइज इंफेक्शन कर रहा है, तो वैसी थोड़ी सी नर्वसनेस रहेगी। ऊपर से कल एक और अपडेट आया, इनकी एक ड्रग ट्रायल चल रहा था 2nd फेज का, वो अपने गोल्स को, सोरियोसिस की ड्रग थी, वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाई, तो उस ट्रायल को अब रद्द किया जा रहा है, वो गड़बड़ा गया मामला। तो मैं इसे लाली लेके चलता हूँ। तो एक उधर एक्विजिशन बढ़िया लगा इसीलिए ग्रीन, इधर थोड़ा सा खबरों का सरदर्द है इसीलिए लाल रखा है। ओके, सन फार्मा नेगेटिव प्लेसमेंट यहाँ पे। मेरे लास्ट 2 स्टॉक्स आपके स्क्रीन पे आएंगे। एक लिखा है SRF। कल मेरे ख्याल से सुबह ही हमने इसको पिक कर लिया था जब हमारा पैनल ट्रेड्स रिकमेंड कर रहा था। कल इसने सुबह शुरुआत की अपने 50 डेमा से, फिर 20 डेमा को काटा, फिर डे हाई पर गया, उसके बाद थोड़ा सा बाजार के साथ कोलैप्स हुआ बट स्टिल इट वाज अ गुड क्लोज अबाउट 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। दरअसल आपको थोड़ा रिस्पेक्ट इसको इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि इसने 21 मई से लेकर परसों तक का समय जो है वो 20 डेमा के नीचे गुजारा, उसने 50 डेमा के नीचे गुजारा, इसने 10 डेमा के नीचे गुजारा। लेकिन कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, कल क्लोज अच्छा आया। बट याद रखिएगा, हमें अगर स्ट्रेंथ को प्ले करना है तो स्ट्रेंथ रहेगी सिर्फ 29.30 के ऊपर ही। 29.30 के नीचे जाता है तो इसको स्ट्रेंथ हम नहीं मानेंगे। तो 29.30 के ऊपर रहा तो स्ट्रेंथ रहेगी, और आज के इंट्राडे सेशन में अगर 29.60 काटा तो फर्दर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और लास्ट है दैट्स वीक स्ट्रक्चर कोल इंडिया। कल पावर स्पेस में, जब मैं पल्स भी दूंगा 8:30 बजे, कल शॉर्टिंग हुई, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। CSC का हाल देखिए, कल कोल इंडिया कल डे लो पे क्लोज हुआ एट लास्ट ड्यू एवरेज 50 डेमा। कल शॉर्टिंग हुई है, 26 लाख से जुड़े यहाँ पर। और अब अगर ये 390 नीचे ट्रेवल करेगा तो ये अपना एक इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म बेस 383 उसको जरूर टेस्ट करेगा। आशीष, टेक्नो इलेक्ट्रिक रेलटेल से भाई उनकी जमीन पे 10 मेगावाट का डेटा सेंटर बनाने का ऑर्डर पैक कर लिया है। HDFC बैंक, क्योंकि इसके आम HDB फाइनेंशियल्स को सेबी से 12,500 करोड़ के IPO की मंजूरी मिली है। एक्सपेक्टेड था पर फाइनली आ गई है, तो खबर तो अच्छी है। HDFC बैंक हैवी वेट है, रेडार पे रख लेते हैं। इन ग्रीन लेके चलता हूं इसको, इस खबर पे 10 स्टॉक्स पूरे। क्विक छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका, और मेरी टीम आपकी स्क्रीन पे। और जो मैंने आज रेड और ग्रीन का एक कॉम्बिनेशन लिया है, शुरुआत की थी यहाँ पे मैंने एक वीक स्ट्रक्चर से। आज एशियन पेंट्स का सेटअप काफ़ी ख़राब। बैंक्स में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और कैपिटल मार्केट थीम के अंतर्गत कैम्प्स और MCX का सेटअप स्ट्रॉन्ग। SRF ने कल एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया, और जहाँ तक वीकनेस का सवाल है उसमें एक हेवल्स और साथ ही साथ कोल इंडिया की प्लेसमेंट काफ़ी नेगेटिव। आशीष, ओके, मेरी 10 की टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। स्क्रीन ऑब्जर्व करिएगा। ऐसा अपफ्रंट कहना बड़ा मुश्किल होगा स्टॉक बिहेव कैसा करेंगे, लेकिन फिर भी सारे लार्ज ट्रेड जो आज पॉसिबिलिटीज बन रही है सबको लाल रखा है मैंने। इंडिजीन, AB, FRL, टाटा टेक्नोलॉजीज, एल्केम लेबोरेटरीज। जो कल लार्ज ट्रेड्स प्ले आउट हुए थे उनमें कुछ अच्छे नाम सामने आए, इसलिए एप्टस और जिंका को ग्रीन कर दिया था मैंने। जाइडस के एक्विजिशन इंटरेस्टिंग था, तो सन फार्मास्यूटिकल इनका एक ट्रायल फेलियर, और अभी भी वो हैलोल प्लांट का जांच तो चली रही है, इसीलिए थोड़ा सा लाल रखा। टेक्नो को डेटा सेंटर का ऑर्डर, तो HDFC बैंक को HDB फाइनेंशियल्स के IPO का जो ऑर्डर मिला, इसीलिए ग्रीन। तो सब खबरों की वजह से हैं, पर आप स्क्रीन ऑब्जर्व करिए, थोड़ा सा वॉलेटाइल काफ़ी है मार्केट।